हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग इस वीडियो में देखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में कंप्लीटली, है ना। फ्यूचर टेंस कैसे होता है, उसका क्या मतलब है। मतलब सीधे सीधे भाई, फ्यूचर मतलब भविष्य में काम होने वाला बात करेंगे, भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो भविष्य की बात है तो वाकई में कोई जो बात होगा वो आने वाला होगा, है ना। होगा कभी तो गागे भी लगा रहेगा, है ना। होगा, जाएगा, आएगा, खाएगा, करेगा, धरेगा, ये सब बात होगा। तो इसके हम लोग पहले जान लेते हैं पर इसके बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में। जिस तरह से हम लोग बाकी टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट और पास्ट पढ़े हैं, उस तरह से फ्यूचर का भी चार टाइप है। चार तो इसका अपना क्या कहते हैं, सब टाइटल है, सब टाइप है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट फर्स्ट होगा इसका। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी को हम लोग सिंपल फ्यूचर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस भी कह दो उसको। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बस किए कुछ नहीं है, प्रेजेंट पास्ट के जगह पे फ्यूचर लगा दिए, बाकी ये जो नाम है ना सबका नाम सेम होता है ना। बस प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, है ना। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, बस वही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चेंज हुआ, बाकी सब ऐसे ही है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका फ्यूचर, या ये सिंपल फ्यूचर, या फिर क्या कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, लिख देते हैं यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। तो कोई सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है या फिर उसी को बोलते हैं प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसमें है तो कैसे पहचानेंगे कि वो टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है। जब तक पहचानेंगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं। तो पहचानने का नियम देखते हैं, क्या होगा पहचानने का नियम, लिख लो भाई, है ना। पहचानने का नियम, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में क्या रहेगा, गागेगी लगा रहेगा, गागेगी लगा रहे, है ना। गागेगी लगा रहे तो समझ लेंगे क्या वो सेंटेंस होगा, वो सिंपल फ्यूचर का होगा। जैसे वह पटना जाएगा, वह पटना जाएगा, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, है ना। सीता नाचेगी, सीता नाचेगी, देखो गागेगी, गागेगी इस तरह से लगा रहेगा तो समझ लेंगे क्या ये टेंस, ये सेंटेंस जो है ये सिंपल फ्यूचर का कहानी है इसमें। तो अब बात रहा पहचान तो लेंगे कि पहचानने का नियम हमने लिख दिया, तो इसको बनाएंगे क्या, तो बनाने के लिए एक नियम है जिसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 आपका प्लस जो ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर थिंग रहेगा, वो हम लगा देंगे यहाँ पे। तो आपका ये कहानी पूरा हो जाएगा किसका, सिंपल फ्यूचर का, है ना। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर थिंग। ये देखते हैं इसी पर स्ट्रक्चर पर कैसे हम लोग बनाते हैं। तो इसको बनाने के पहले हम इसको क्या रफ कर देते हैं, क्योंकि इसका आपको यूज है नहीं, आगे काम करते हैं। पहचानने का नियम हम लोग सीख लिए, अब बनाने का तरीका देखते हैं। सब्जेक्ट हुआ है, वह क्या है भाई, जाएगा तो लड़का है ना, तो ही का यूज करेंगे। ही के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, ही विल, काम क्या है, वर्ब जाना, है ना। ही विल गो, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कहां भाई, तो पटना है, ऑब्जेक्ट में दे दो नाम यहाँ पे पटना, ही विल गो टू पटना, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग के लिए क्या करें, वी के बाद हम लोग लगाते हैं शैल, वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल। क्या करना है, काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो वी शैल प्ले, क्या प्ले भाई, ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट, कोई डाउट नहीं है। सीता नाचेगी, है ना, तो सीता, सीता के लिए विल का यूज करेंगे, क्या भाई होगा आगे, डांस, सीता विल डांस। कितना आसान ढंग से बन गया। लेकिन इसमें एक और बात कि भाई शैल कहां लगाएंगे, विल कहां लगाएंगे। तो इन जनरल आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। रेस्ट ऑल, बाकी सब के साथ
विल का यूज करेंगे। याद रहे, इस बात को ध्यान रखेंगे, शैल विल का यूज हम लोग करेंगे आई और वी के साथ, और बाकी जितने भी टर्म आएंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आएंगे, है ना, सबके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। लेकिन अगर आवश्यकता का बोध हो, बट आवश्यकता का, याद रहे, बोध हो, तो आवश्यकता का बोध हो तो क्या करेंगे, आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं। रेस्ट ऑल के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। ये याद रहे, यहां पे दो बात बहुत पॉइंटेड है रहे। तो अब क्या बात है भाई, हमने कहा था कंसेप्ट आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, रेस्ट ऑल के साथ विल का यूज करेंगे। लेकिन एक और बात, बट लेकिन आवश्यकता का बोध हो, अवश्य लगा रहे हैं, आवश्यकता लगा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उल्टा रिवर्स हो जाता है। आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे, रेस्ट और बाकी सब के साथ शैल का यूज करेंगे। अब बात लाए कैसे भाई, इसको देखो, हमने यहाँ पे लिखा है वह पटना जाएगा, है ना। अगर इसी बात को लिखते हैं क्या, वह पटना अवश्य जाएगा, वह पटना अवश्य जाएगा। देखो बात कितना अच्छा हो गया, अवश्य का यूज कर दिया हम लोग। ये रहा था, हम लोग क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, हम लोग क्रिकेट अवश्य खेलेंगे। सीता अवश्य नाचेगी, लो यहां पे, सीता अवश्य नाचेगी। अब क्या बात है, यहां पे अवश्य का यूज किए हैं, आवश्यकता का बोध हुआ है, तो जस्ट रिवर्स कर देंगे। जैसे वह पटना जाएगा, तो क्या कर दे, ही शैल गो टू पटना, ही शैल गो टू पटना। हम लोग क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, तो वी के साथ हमने क्या कहा था भाई, शैल लगता इन जनरल, लेकिन अब अवश्य लग गया तो विल का यूज करेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट। बात है, बस कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे शैल विल की जगह को सिर्फ शैल और विल को उल्टा कर रहे हैं। सीता अवश्य नाचेगी, है ना, सीता विल जनरल था ना, विल, अब सीता शैल डांस। लो यार देखो किससे उल्टा हो गया, क्योंकि शैल और विल के साथ मस्ट का यूज नहीं करते हैं। याद रखिए इस बात को, शैल और विल के साथ मस्ट का यूज नहीं करेंगे, और तो अवश्य के लिए क्या करें, शैल और विल का प्लेस को ही चेंज कर देते हैं, जस्ट रिवर्स कर देते हैं। जहां पे शैल विल लगना था वहां शैल लगना था, वहां विल लगा देंगे, जहां पे विल लगना था वहां शैल लगा देंगे, आसानी से बनेगा। एक बात और, इन जनरल हटा दो इसको। बात यह, अगर हम ये कहें कि मैं जाऊंगा, अब यहां पे मैंने अवश्य का यूज नहीं किया, अवश्य को लिखे नहीं है, देखो यहां पे, क्योंकि आज के डेट में अधिकतर जगह देखोगे आई के साथ विल का ही यूज किया रहेगा, आई विल को। अब कहोगे सर यहाँ पे तो इन जनरल आई के साथ शैल लगना चाहिए था, क्योंकि अवश्य लिखा नहीं है। लेकिन ये आई है, आई मींस मैं होता है, मैं का मतलब कि मैं जो काम करूंगा वो बाय ये 100% डिफिनिट है ना, ये मेरे ऊपर डिपेंड है, इसलिए अवश्य नहीं भी कहेंगे ना, वो अवश्य छुपा हुआ है, ठीक है ना, अवश्य छुपा हुआ है। आज के डेट में रोड पर चलते हुए छोटा सा बच्चा को अगर थोड़ा सा टोक दो तो कहेगा कि हम तुमको देख लेंगे। भले ही वो छोटा बच्चा तुमको देख पाए या ना देख पाए, लेकिन उसका जो हिम्मत है ना, वो कहेगा हम तुमको देख लेंगे, है ना। तो वो उसका कॉन्फिडेंस बोल रहा है, वो छुपा हुआ है उसका कॉन्फिडेंस उसमें, यहाँ पे अवश्य छुपा हुआ रहता है। इसीलिए अगर नहीं भी लिखा है, हाँ, वो कब होगा, सिर्फ आई और वी के साथ ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे के साथ नहीं। हाँ, जो काम दूसरे पर डिपेंड है उसमें आपको अवश्य लगाना पड़ेगा, लेकिन जो खुद पर मेरे पर डिपेंड है उसमें हम क्यों अवश्य लगाएंगे भाई। तो यहाँ पे आई विल गो लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, आई शैल गो लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। और जब शैल लगा दिए तो कहेंगे भाई ठीक है, मैंने कहा था जाऊंगा, लेकिन मेरी मर्जी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर विल के साथ बोलना है, भाई मैंने कहा है ना, मैं जो बोल दिया वो करता हूँ,
जो नहीं बोलता हूँ डेफिनेटली करता हूँ, ऐसा वाला डायलॉग आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी वो बात कह दो कि मेरे ऊपर डिपेंड है, हम अवश्य लगाया नहीं लगाए, जो बोल दिए वो बोल दिया 100% पक्का, ठीक है। तो आई और वी के साथ आप शैल विल में लगाओगे तो वहां पे गलती करने से पहले लोग सोचेगा कि गलत करे या नहीं करे, क्योंकि जब गलत करोगे तो अगले को तर्क देना पड़ेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आया होगा। देखते हैं और दूसरा कहानी इसी में, बताओ इसको। बात क्या है, जैसे अगर यहां पे करते क्या, सीता, है ना, हिंदी में पढ़ लेते हैं, सीता अवश्य खाएगी, हम लोग अवश्य पढ़ेंगे, वह नहीं जाएगी, वह नहीं जाएगी, है ना। चलो इसको बनाते हैं। अब क्या देखे भाई, इसी में लगाए कि सीता अवश्य खाएगी, तो क्या लगा, अवश्य लगा है तो सुन दो भाई, सीता शैल, है ना, सीता शैल इट। इसमें लगाते हैं भाई हम लोग है तो वी अवश्य है तो विल रीड पढ़ेंगे ना, वह नहीं जाएगी, सी विल यहां पे देखो क्योंकि अवश्य नहीं है, इन जनरल विल लगता है, सी विल गो, इन जनरल अवश्य नहीं रहे तो विल, अवश्य है तो शैल, है ना, आई विल को छोड़ के। अब इसी में अगर निगेटिव कर दे हम लोग, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस है ना, यहां पे देखो भाई, तो क्या करेंगे भाई, वह नहीं, वह अवश्य नहीं खाएगी, वह जरूर नहीं खाएगी, वो जरूर नहीं जाएगा, अवश्य नहीं जाएगा, तो ही विल, यहां पर अगर क्या, ही विल नॉट गो, वह नहीं, या ही विल नॉट गो टू पटना, वह पटना नहीं जाएगा। इसका मतलब हो गया वी शैल प्ले क्रिकेट, अगर निगेटिव कर दे वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, है ना, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, है ना। नेक्स्ट, सीता विल डांस, सीता विल नॉट डांस, सीता विल नॉट डांस, सीता नहीं नाचेगी, सीता नहीं नाचेगी, विल और नॉट एक साथ लगा हुआ जैसे करो, सीता विल नॉट डांस, है ना। नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, शैल विल को बाहर लाते हैं। अब क्या करते भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हटाओ इसको, सब हो गया, समझ में आया होगा, है ना। इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा, है ना, जैसे क्या वह पटना जाएगा, इसी का क्या होगा, वह पटना नहीं जाएगा या पटना जाएगा, क्या होगा, क्या वह पटना जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा यहाँ पे वही विल को हम लोग बाहर ले आएंगे, विल ही गो टू पटना, क्या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो शैल वी प्ले क्रिकेट, सीता विल डांस है, तो क्या सीता नाचेगी, क्या सीता नाचेगी, विल सीता डांस, विल सीता डांस, आसान से बन गया। इसी में कहते हैं क्या, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव कर दो, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, है ना। तो क्या वह पटना नहीं जाएगा, यहां पे जोड़ देते हैं नहीं जाएगा, तो क्या होगा यहां पे, विल ही नॉट गो टू पटना,
क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे? तो शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट। क्या सीता नहीं नाचेगी? तो विल सीता नॉट डांस। हो गया, आसान लगा। एक बात और, इसको आप पूरा नोट ना लिखे तो यहीं पे वॉन्ट का यूज करते हैं। शॉर्ट में वॉन्ट का यूज करें। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है। शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांट होता है। याद रखिए इस बात को। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो वॉन्ट ही गो टू पटना। चलो इसको हम यहां पे लिखते हैं। विल था ये, ऐसे रख दो विल ही नॉट। अब इसको दूसरा क्या बनाए? वॉन्ट ही गो टू पटना। इसका क्या बनेगा? शांट वी प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, विल सीता नॉट डांस, है ना? क्या वॉन्ट सीता डांस। इस तरह से आप बनाओगे। इसी में आएगा आप दूसरा कंसेप्ट, और क्या है? WH क्वेश्चन की बात अगर कर दिया जाए तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसको WH क्वेश्चन, है ना? हटाओ इसको। अब बात है WH में हमने पहले से भी समझा रखा था। इसमें क्या करता है भाई? है ना? ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। जैसे वह कहां जाएगा? वह कहां जाएगा? तुम क्या खाओगे? क्वेश्चन मार्क। वे लोग क्या करेंगे? वे लोग क्या करेंगे? WH क्वेश्चन है। मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब लगा रहेगा तो उसको हम लोग WH करते हैं, क्योंकि WH से शुरू होता है। तो क्या बनेगा इसका? जैसे अभी बनाए थे क्या, वह कहां जाएगा ना, तो कहां का वेयर होगा पहले। वेयर विल ही गो। अभी हमने इंट्रोगेटिव बनाया, क्या वह जाएगा? सिर्फ ये वेयर हटा दे, इसका मतलब क्या होगा? क्या वह विल ही गो, क्या वह जाएगा। लेकिन ये वेयर लगा दिए, WH लगा दिए, इसका मतलब क्या होगा? वह कहां जाएगा। याद रहे ये वेयर, ये एग्रीगेटिव वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले ही रहेगा और WH के बाद रहेगा। कोई स्टूडेंट करते क्या है कि इस विल को बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद। ऐसा नहीं करना है, सब्जेक्ट के पहले ही लिखा है। तुम क्या खाओगे, क्या है ना, तो व्हाट ये लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। साइड में जो लगाएंगे ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। व्हाट विल यू ईट, वे लोग क्या करेंगे? व्हाट विल दे डू। क्योंकि क्या करेंगे, क्या के लिए व्हाट, तब क्या है? चाहे विल, है ना? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? WH, ऐसा करो, WH लगेगा प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, है ना? यही इसका स्ट्रक्चर होगा। ये याद रहेगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आता होगा। स्टूडेंट्स, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट्स लाइफ, इन ह्यूमन लाइफ these days, because without English you can't survive your life, you can't live happy life, you can't get a good job, you can't earn much money, because each and every sector's computers are being used, and to use the computer you must have computer knowledge, otherwise you will be fail. Also, if you go for any interview to get a job, you will have to face the problem of English. If you don't have good knowledge of English, you can't face the interview. Okay, so if you want to achieve your goal, if you want to live happy life, earn much money, get prestige in society, you must improve the English. If you improve the English, you will get the prestige in society. आप अपने सोसाइटी में 4 लाइन अंग्रेजी का बोल दो,
देखो आपका इज्जत कितना बढ़ता है, आपके लिए चेयर खाली हो जाएगा, और दूसरे को बोलने नहीं आता है तो उस जगह पे आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इंग्लिश का यूज करने हैं तो उसके लिए ग्रामर को पढ़ना है ना, क्योंकि ग्रामर नहीं है तो आपका अधूरा इंग्लिश है। आप अगर इंग्लिश बोल दोगे गलती होगा तो सामने सुनने वाला समझ जाएगा आप कितने पानी में हो, है ना, आपकी औकात क्या है इंग्लिश में, ठीक है, नॉलेज में। दूसरी बात, इफ यू डोंट हैव इंग्लिश नॉलेज, योर एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट, you got half education, so improve your English. For that, contact to Kamlesh sir, consult to the video of Kamlesh sir, okay, and you will get all the things, all the terms, what and why, where we use, everything I will tell you in different types of videos. So to contact with me, subscribe my channel, because when I will upload the video, you will get the notification, okay, and then you can improve it. So must subscribe and share among your friends, like it, press the bell icon. That will harm you, okay, it will not harm you, it can improve you. Thank you, friends.